बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल शीट की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर और अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल मैंने हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास इनवाइस है। स्टार्ट जो फर्स्ट कॉलम है इनवाइस, डेट इंटर करी हुई है और उनकी पेमेंट ड्यू डेट 7 आ रही है यहाँ पर। उसके बाद जो कस्टमर है वो नेम मैंने लिखे हुए और यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है उसका। अब उसकी अगर हमें लेट फीस चार्ज करनी है, यानी अगर पेमेंट ड्यू से बाद वो पे करेंगे तो यहाँ उनकी लेट फीस जो होगी वो यहाँ लिखी हुई शो। और उसके अलावा टोटल पे, अगर उन्होंने पे कर दिए तो कितने पे किए और पे डेट क्या थी उनकी, और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग में अभी क्या बैलेंस उनका रह गया है। दो कॉलम जो है मेन वहाँ यहाँ फार्मूले लगेंगे और इन दोनों कॉलम के फार्मूले से काम सारा हो जाएगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो लेट फी के कॉलम में लगेगा इक्वल, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और हम कहेंगे पेमेंट ड्यू। ठीक है, क्योंकि ये डेटा टेबल के अंदर कन्वर्ट है तो जब सेल क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट ये टेबल की वजह से खुद ही लिखे हुए आ जाएंगे यहाँ पर। और हेडिंग्स जो हो रही है वो पेमेंट ड्यू के उससे सेल डिफाइन हो रहा है, हमने सिर्फ सिंपल सेल क्लिक करा है। ठीक है जी, और इसके बाद हम ग्रेटर और इक्वल लगाएंगे। हमने कहा इफ़ अगर ये सेल पेमेंट ड्यू सेल ग्रेटर इक्वल होता है डेट पेड के, ये लॉजिकल टेक्स्ट हो गया। कॉमा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई करेंगे नंबर सेक्शन से तो माइनस बना हुआ आ जाएगा। तो 2 दफ़ा हमने कॉमा लगा दिया, यानी वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर कुछ नहीं आएगा, 2 कॉमा लगा के वैल्यू ऑफ फॉल्स में आ गया डायरेक्ट। तो इनकी जो चार्ज लेट फीस चार्ज होगी वो अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ। तो लेट फीस 100 रुपीज़ मिसाल के तौर पर है या 500, वो आपने लिख दिया। ब्रैकेट कर दें क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ ये डेट चेक करेगा और पेमेंट ड्यू डेट से अगर डेट पेड ज़्यादा होगी तो उनकी जो पेनल्टी है लेट फीस के लिए यहाँ लिखी हुई सेल के अंदर शो कर देगा। अब लेट फीस मैंने अपने पास से एज्यूम करी हुई है, जब जितनी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको इस तरह से भी चेकआउट किया जा सकता है कि पेमेंट ड्यू थी इनकी 2/15/2021 और पे इन्होंने कर दी डेट पेड 2/1/2021, तो इसलिए इनकी कोई लेट फीस नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास इनकी डेट थी 4/1/2021 लेकिन पे इन्होंने करी 4/10/2021, तो लेट फीस आ गई इनकी यहाँ पर। ठीक है जी, और पे भी इनकी पूरी नहीं है तो इसलिए डेट ऊपर हो गई है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएंगे इक्वल अमाउंट, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग से सेल डिफाइन हो रहा है तो अमाउंट लिखा हुआ आ गया। यहाँ क्लिक हमने फर्स्ट सेल किया जिसमें वैल्यू एंटर हुई हुई है। माइनस कीबोर्ड में राइट साइड जो न्यूमेरिक कीज होती है इधर माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे टोटल पेड। ठीक है जी, जो अमाउंट बनता है उसमें से हमने कहा माइनस करें टोटल पेड। अगर इक्वल होगा अमाउंट तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लेट फीस के साथ जो टोटल है वो आउटस्टैंडिंग में लिखा हुआ आ जाए हमारे पास। तो अमाउंट माइनस किया टोटल पेड और प्लस लेट फर्स्ट सेल लेट फीस, ये फार्मूला इस सेल में लगेगा आउटस्टैंडिंग कॉलम के अंदर। इंटर कर लेते हैं इसको। जैसे इंटर करेंगे देखिए ये वैल्यू हमारी क्लियर थी और डेट से पहले इन्होंने पे कर दिया था अमाउंट, तो इसलिए यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। और उसके बाद जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा डेट के बाद उन्होंने पे किया है तो उनके सबके साथ जो इनके अमाउंट के साथ जो इनकी लेट फीस बनती है वो लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पर। और जिनकी डेट अभी बाकी है, जैसे अभी 4/11 को इन्होंने पे करना है, 75 पे कर दिए हैं लेकिन 4/11 इनकी डेट पेड है और यहाँ ड्यू डेट जो है वो इनकी पेमेंट ड्यू 4/31 है, तो डेज अभी बाकी है तो इनका वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस वही आ रहा है जो अभी डेट से पहले इनका लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर डेट ऊपर हो जाएगी तो फिर ये फार्मूला जो होगा वो अपडेट खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस हिसाब से फिर यहाँ पे इनकी जो लेट फीस है वो लिखी हुई प्रिंट होगी और यहाँ पर अमाउंट इनका बढ़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा फॉर्मेट बना लिया। जब आप सेव एज कर देंगे दोबारा ओपन करेंगे इसको, F9 रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, या जो भी आप सेल में चेंजेस या एडिट करेंगे या ऑटोमेटिक जो अगर डेट ऊपर हो गई होगी तो ये सेल में वैल्यू लेट फीस के साथ इसमें ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग के अमाउंट के अंदर।
तो है ना सिंपल मेथड, और है कितने काम का। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सिंपल और आसान वर्क हो जिसमें आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाए और आपको समझा भी आसानी से दूँ मैं। तो ठीक है जी, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।